वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म का नए सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नई क़यादत के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर वज़ीर आज़म ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म ने नए सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि नई क़यादत के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ लंदन से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना हो चुके हैं। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म ये अबू धाबी का ये दौरा कर रहे हैं। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने नए सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान की बातें ख़याली हैं। जब इनका साथ दिया जाए तब सब ठीक था। इनके जहनी तवाज़ुन पर भी शक होने लगा है। मारने की साजिश वाली कोई बात नहीं है। इमरान खान ने अमेरिका से वापसी पर कहा था उनको 92 के वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा फ़तह मिली है। ये चीजें जो है ना इमेजिन कर रहे हैं, जो हकीकत में जिनका कोई वजूद भी नहीं है कि जी मुझे मारने की साजिश हो रही है, अमेरिकी साजिश हो रही है, फलां साजिश हो रही है। अमेरिका साजिश नहीं कर रहा, बाइडन साजिश कर रहा है। ये मैंने फलां का नंबर ब्लॉक कर दिया, मैंने फलां का नंबर ब्लॉक कर दिया। ये शोबदाबाजी है जो ये कर रहे हैं। ये माजी में बड़ी दुनिया करती रही है। जब तक इनकी हाँ में हाँ मिलाई जाती रहे, जब तक इनकी सरपरस्ती की जाती रहे, तब तक तो हर चीज अच्छी है, तब तक तो वन पेज है। अमेरिका से वापस आए तो कहेंगे 92 के कप से ज्यादा मैं फतह वहां पे करके आया हूँ। और जब अगर कोई बंदा जो है कानून कायदे के मुताबिक जो है इनके साथ डील करे तो इनको उसकी तकलीफ होती है। हुकूमत इमरान खान के बयान पर इंक्वायरी कराने के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया इमरान खान का बयान फर्स्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर लिया जा सकता है। अमरीकी साजिश का ड्रामा कुछ दिन चलकर मद्धम पड़ गया था। वीडियो रिकॉर्ड करना अमरीकी साजिश जैसा दूसरा फ्रॉड बयानिया है। राना सनाउल्लाह की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ये कहा गया है हुकूमत इमरान खान के बयान पर इंक्वायरी कराने के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान का बयान फर्स्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर लिया जा सकता है। अमरीकी साजिश का ड्रामा कुछ दिन चलकर मद्धम पड़ गया था। वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया कि वीडियो रिकॉर्ड करना अमरीकी साजिश जैसा दूसरा फ्रॉड बयानिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मसीहियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सियालकोट में इंतज़ामिया ने दुरुस्त एक्शन लिया। काबीना ने लॉन्ग मार्च रोकने का फ़ैसला किया तो इन्हें घरों से नहीं निकलने देंगे। करप्शन केसेस पर इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी को अपनी हुकूमत की पहली तरजीह करार दे दिया। राना सनाउल्लाह लंदन में दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मसीही कम्युनिटी है, उसके इस हक़ का हम तहफ़्फ़ुज़ ना करते तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती थी। इंतज़ामिया ने बिल्कुल ठीक वहाँ पे एक्शन किया है। क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च में कोई प्रॉब्लम हो सकता है? हम लोग मान के बाद कैबिनेट में ये चीज़ रखी जाएगी। अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इनको रोकना है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये घर से नहीं निकलेंगे। इमरान खान साहब, क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? इस आदमी की करप्शन की घटिया जो स्टोरीज़ हैं वो जब सामने आएंगी तो लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन फ़ैसला तो गवर्नमेंट ने करना है। मियां नवाज शरीफ को जो है वो जल्द वापस वतन लेके जाना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया। आज किस मुँह से कहते हैं इलेक्शन कराओ और अवाम इन्हें वोट दें। पाकिस्तान में असम्बली की मुद्दत 5 साल है। उन्होंने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की। इमरान खान तारीख का हिस्सा बन चुका है। मेरा ख्याल है ये हवा जो भरी हुई है वो कुछ दिनों में हवा निकल जाएगी। जिस बहरान में आपने 3.5 साल में डाला है, अब आप किस मुंह से आगे बात करते हैं कि जी इलेक्शन कराओ और मुझे वोट दो। तो भाई हम इलेक्शन से नहीं डर रहे। इस असेंबली का टेन्योर 5 साल है, उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसको समझाना किसी की बस की बात नहीं है। इतने बड़े ओहदे पे किसी भी तरीके से वो आ गया और इस मुल्क को बेहतरी के लाने की बजाय इस मुल्क को इस जगह पे आके खड़ा कर दिया है कि मुल्क का हर इदारा पोलराइज्ड है। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि मुल्क में एक तरफ खुददार लीडर और दूसरी जानिब चोर और लुटेरे हैं। इमरान खान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत दिलवाई। सियासी मुखालफिन के ज़मीर मर चुके। बिलावल भुट्टो अपने वालिद से पूछें सिनेमा की टिकटें ब्लैक करके इतनी बड़ी जायदादें कैसे बना ली। वो कराची में गुफ्तगू कर रहे थे। एक तरफ एक वफादार
दयानतदार, ईमानदार और खुददार लीडर है, और दूसरी तरफ ये भिखारी, चोर, लुटेरे, कातिल और यहाँ खान है जिसके बारे में दुनिया लिख रही है कि खुददार और वफादार और ईमानदार, लेकिन ये डाकू जो हमारे मुल्क में बैठे हैं, इनका तो जमीर, ये जमीर फरोश, ये जमीर मरे हुए जमीर के लोग हैं, इनका जमीर ही कोई नहीं है। एक बार ना जमीर सो गया वो उठ भी सकता है, इनका जमीर मर गया है क्योंकि हराम खा खा के ये इतने बड़े हो गए। इस मुल्क का हाल ये भी है कि जिस शख्स ने जिंदगी में 5 मिनट की नौकरी नहीं की, 1 रुपया हलाल का नहीं कमाया, बेम्बिनो सिनेमा के टिकट ब्लैक करने वाले अपने वालिद से ये तो पूछ लेता कि इतनी बड़ी जायदादें आपने कहां से बनाई, उसी पे खा रहा है, अजीब अजीब तकरीरें करता है, वो आपके मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर बन गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क में इंतजामी बहरान पैदा कर दिया गया है। 22 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ हैं। सियासी जलसे जुलूसों को नहीं रोका जा सकता है। वो सियालकोट में गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर एक इंतज़ामी बहरान पैदा हो चुका है। एक सियासी बहरान तो था ही। अच्छा, अब इसको डील वो किस तरह कर रहे हैं? बजाय इसके कि संजीदा फैसले लिए जाएं और मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। आपने देखा सियालकोट में क्या हुआ। आप कभी जलसों को, जुलूसों को आप इस तरह से रोक सकते हैं? पाकिस्तान की 20 करोड़ की जो आवाम है वो इमरान खान के पीछे खड़ी है, और ये जो जलसे रोकने वाला मामला है या ये कि लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, ये कामयाब नहीं होना। और इतनी भोंडी बातें ये कर रहे हैं कि जी हमने इसलिए ये जलसागाह जो है उसको बदल दिया कि वो जो प्रेस्बिटेरियन चर्च है उसकी मलकियत थी। तो ये हमें ना सुनाए कि ये चूँकि हमें बड़ा एहतराम है और इसलिए। तो 4 हफ्ते पहले जो ख्वाजा आसफ यहाँ पे, जो पाकिस्तान का एक नाम नहाद अब डिफेंस मिनिस्टर है, जो वो यहाँ पे जलसे करके गया है, उसको जो है आप क्या कहेंगे? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी ने कहा है कि इमरान खान मुल्क में अदम बर्दाश्त का माहौल पैदा कर रहे हैं। साबिक हुकूमत ने तमाम इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। PTI चेयरमैन का नाम बर्बाद खान होना चाहिए। 1 माह की हुकूमत को हालात का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। PTI को सियालकोट में जलसे के लिए मुतबादिल जगह फराहम कर दी गई। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। पिछले 4 साल में आपने पाकिस्तान के कर्जे किसने बढ़ाए हैं? आज जो कुछ भी महंगाई हो रही है, 1 महीने की हुकूमत को कौन कसूरवार जी ठहरा सकता है? पंजाब की हुकूमत को और इस सूबे को खंडरात के हालात में छोड़ के गया PTI का इमरान खान और उस्मान बुज़दार। सूबे भर के अंदर कोई आपका शहर, टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आज गंदगी के ढेर लगे हुए। अभी हमने प्रेजेंटेशन ली है, अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं है, मशीनरी ख़त्म हुई हुई है, नहरों का निज़ाम नहीं है, वाटर सप्लाई स्कीमें बंद हैं। इसका तो नाम ही इमरान बर्बाद खान होना चाहिए। ये हर तरफ बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। तुम्हारी सियासत ये है, ये ही इज़ अ शैलो मैन। ये हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर मज़ीद अदम बर्दाश्त की माहौल पैदा कर रहे हैं। अगर बनी गाला में मैं जाके मुस्लिम लीग नून का जलसा करना चाहूँ, उसकी इजाज़त के बगैर कर सकता हूँ? वो उनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी की अपनी प्राइवेट ओनली ओन्ड जगह है। वो कह रही है मैं नहीं इधर जी जलसा करवाना चाहती। कब से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको कहा हुआ है कि आप इसकी बजाय कोई और जगह करें? आज हो गई ना एक और जगह। तो यही चीज़ें क्या उन्होंने शर खड़ा करना था? कानून के साथ धौंस नहीं चलाया जा सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान की हिदायत पर मुल्क भर में सियालकोट वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। कराची में भी मिलेनियम मॉल पर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाज में कारकुनान और शहरियों और ख़ातीन ने शिरकत की। हाथों में मुल्कियों पार्टी परचम उठाए हुए थे। रहनुमाओं की भी बड़ी तादाद थी। फिरदौस शमीम नकवी, बिलाल गफ्फार, सैफुर रहमान, आलमगीर खान, जमाल सिद्दीकी, सईद आफरीदी, अरसलान ताज और दीगर ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। PTI कारकुनान की इमरान खान के हक़ में और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। सियालकोट वाक़े के ख़िलाफ़ मुल्क भर की तरह लाहौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लिबर्टी गोल चक्कर पर एहतजाज किया। हमाद अज़हर, साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद समेत PTI रहनुमा भी मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहरीन से खिताब में हमाद अज़हर का कहना था कि हुकूमत ने मुल्क को बहरान में डाल दिया है। हमारी हकीकी आज़ादी के सफ़र में चंद दिन रह गए हैं। महमूद रशीद का कहना था सियालकोट के टाइगर्स सड़कों पर निकले तो इम्पोर्टेड हुकूमत की टांगें काँप गईं।
मुस्लिम लीग नून आज गुजरात में पावर शो करेगी। कोटला में जलसे के लिए पंडाल सज गया है। मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत पार्टी की मरकजी क़यादत जलसे में शिरकत करेगी। नून के जलसे के लिए कोटला के फुटबॉल ग्राउंड में 50 फुट लंबा और 20 फुट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। जलसागाह में 25,000 कुर्सियां लगाई गईं। चारों एतराफ़ खैर मकतमी बैनर्स भी लगाए गए हैं। नून लीग के आज के जलसे में मरियम नवाज, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत पार्टी की मरकजी क़यादत शिरकत करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान समेत हर जगह पानी मसला है। इस मामले को कैबिनेट में लेकर जाएंगे। इमरान खान खुद अपना तमाशा बना रहे हैं। पाकिस्तान में और भी मसाइल हैं, उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम लड़ाई के मूड में नहीं है। ये तो मुल्क के आगे, लोगों के आगे तमाशा खुद बन रहा है और लोग बेचारे ये समझते हैं कि बड़े बड़े जलसे कर रहा है। भाई इस मुल्क में तो बहुत से लोग बंदरिया के नाच पे भी इतने जमा हो जाते हैं। ये तो इमरान खान की तकरीर है। पानी का मसला जो आजकल हर जगह पे, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, साउथ पंजाब में भी है, इवन पंजाब में भी है, उसकी तरफ तवज्जो हम। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, आरिफ अलवी समेत दीगर के ख़िलाफ़ आइन शिकनी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इलेक्शन का आइनी इख्तियार अब शहबाज शरीफ के पास है। इमरान खान डिक्टेशन ना दें। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान ने, आरिफ अलवी ने, स्पीकर, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने, साबिक गवर्नर पंजाब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन शिकनी की है। ये आइन शिकन हैं। इनके खिलाफ आइन शिकनी के तहत आर्टिकल 6 के नीचे केसेस होने चाहिए। जब तुम्हारे पास इलेक्शन कराने का आइनी इख्तियार था, तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। आज ये आइनी इख्तियार शहबाज शरीफ के पास है। अब ये उसकी मर्ज़ी है। मौजूदा जो एक इत्तेहादी हुकूमत है, ये उसकी मर्ज़ी है कि वो कब इलेक्शन कराना चाहते हैं। ये असम्बली भी 2023 तक अपनी मुद्दत इंशाल्लाह ताला, हमारी तो ख्वाहिश है कि पूरी करे। लेकिन अगर तमाम सियासी इत्तेहादी जमातें ये फ़ैसला करती हैं कि नहीं हमें इलेक्शन जल्दी कराने हैं, तब भी ये फ़ैसला इमरान खान का नहीं होगा। ये फ़ैसला मौजूदा हुकूमत का होगा। आज जो हुकूमत जिस किस्म की मईशत उसको विरसे में मिली है, तुम कहते हो हमारी मईशत अच्छी। भाई इतनी अच्छी मईशत थी तो महीने में तो ज़मीन बोस नहीं होनी चाहिए थी ना। महीने के अंदर तो उसको डूबना नहीं चाहिए था। महीने के अंदर लोगों के मसाइल इतने नहीं बढ़ने चाहिए थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस के खिलाफ नैब अपीलें एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर करती हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर के रोज़ समाअत करेगा। अदालत ने नैब को मज़ीद अदालती वक्त ज़ाया ना करने और केस की तैयारी की हिदायत दे रखी है। नैब ने आसिफ जरदारी की ओरसिस ट्रैक्टर ARY गोल्ड रेफरेंस में बरियत को चैलेंज किया है। SGS और कोटेकना रेफरेंसेस में भी आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब अपील ज़ेर समाअत है। नैब ने 7 साल कबल आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ अपील दायर की थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स बहावलपुर का दौरा किया। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और इंतज़ामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने जवानों के मोराल और ऑपरेशन तैयारियों की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोर हेडक्वार्टर्स बहावलपुर आमद। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और इंतजामी अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से भी मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफसरों जवानों से गुफ्तगू में इनके मोराल और ऑपरेशन तैयारियों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने मेंटेनेंस सहूलियात और पेशावराना तरक्की के रिसोर्स सेंटर का भी दौरा किया। लसबेला में ट्रक और ऑयल टैंकर में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसा लसबेला में कोयटा कराची कौमी शाहराह पर पेश आया, जहां ट्रक मुखालिफ समत में आने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गया। हादसे के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक टंडो आदम से है। तमाम जख्मियों और लाशों को करीबी रेस्क्यू सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। शिमाली वज़ीरिस्तान के हेडक्वार्टर मिरान शाह में फायरिंग से बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक रात 10 बजे के करीब मिरान शाह के एक रेस्टोरेंट के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 4 अफराद गुल नायब, नसरुल्लाह, गालिबदीन और जुल्करनैन जाँ बहक हो गए। नेक दराज नामी शख्स जख्मी हुआ। लाशों और जख्मी को हेडक्वार्टर्स अस्पताल मिरान शाह मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब चीनी की कीमत में कमी के लिए मुतहरिक हो गए। हमजा शहबाज ने तमाम शुगर मिल्स को चीनी 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त करने की हिदायत कर दी।
वज़ीर आला पंजाब की टीम ने शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात किए, जिसमें अवाम को रिलीफ देने के लिए कीमतों में कमी लाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज ने तमाम शुगर मिलों को चीनी 70 रुपये किलो फ़रोख्त करने की तलकीन कर दी। इस हवाले से शुगर मिल्स एसोसिएशन को हतमी फ़ैसले के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया गया है। शरीफ फैमिली की शुगर मिल से चीनी 70 रुपये फ़ी किलो में देने का फ़ैसला किया गया है। मालियाती इदारों से कर्ज़े ना लेने के दावे करने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान 598 अरब रुपए से ज़ायद का कर्जा हासिल किया। मज़ीद 235 अरब रुपए के कर्जे भी लिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा का कहना है कि कर्ज़ों की अदायगी के लिए प्लान भी तैयार किया गया है। समीन जान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान मुख्तलिफ इदारों से 598 अरब 71 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया है। एशियाई तरक्याती बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी समेत मुख्तलिफ गैर मुल्की मालियाती इदारों से कर्जा लिया गया है। जून 2021 तक सूबे पर कर्जों का बोझ 294 अरब रुपए था। माशी तरक्की के लिए 54 अरब 87 करोड़ से जायद, फाइनेंस के लिए 24 अरब, तवानाई मनसूबों के लिए 23 अरब, तालीम के लिए 10 अरब 65 करोड़ से जायद, सेहत के लिए 3 अरब से जायद कर्जा लिया गया। नामुकम्मल BRT मंसूबे की तकमील के लिए AFD से मजीद 13 अरब 10 करोड़ से जायद कर्जा लिया गया। अपोजिशन अराकीन ने भी सवाल उठा दिया। 97 पे नेशनल की हुकूमत जब जा रही थी तो 97 अरब के कर्जे थे, और उससे पहले MMA के गवर्नमेंट में 28 अरब से कर्जे कम होकर 16 अरब तक आए थे। लेकिन अब ये कर्जों की तफसील देखें तो ये उससे 500 अरब से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। दूसरी जानिब सूबाई वजीर खजाना ने भी इत्तराफ करते हुए कहा कि 4 सालों में कर्जे लिए गए हैं, ताहम इनकी अदायगी का भी प्लान बनाया गया है। ये जो सारे लोन्स हैं, ये वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से वो लोन्स हैं जो 30 या 40 साल में वापस करने होते हैं, और इनका जो डेट प्रोफाइल है, अगर कोई ये दिक्कत कर दे कि हमारी जो डेट रिपोर्ट है, जो हमारा डेट मैनेजमेंट यूनिट बनाता है, वो उठा ले और उसमें देख ले, तो उनको पता चलेगा कि जो कर्जों की अदायगी है वो मैक्सिमम हमारे बजट की 2% बनती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 598 अरब रुपए के कर्जों में मजीद 235 अरब के कर्जे भी शामिल है जो लिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मालियाती इदारों से कर्जे न लेने के दावे तो किए हैं, लेकिन इसके बरअक्स सूबाई हुकूमत बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार कर रही है। कैमरामैन नईम बाबर के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। PCB ने चेयरमैन रमीज़ राजा पर होने वाले अखराजात की तफसीलात जारी कर दी हैं। 6 माह में चेयरमैन PCB पर 39 लाख से ज़ायद रकम खर्च हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा के गैर मुल्की दौरों पर 2,39,000 रुपये से ज़ायद खर्च हुए, जबकि अंदरूने मुल्क सफ़र पर 26 लाख रुपये के अखराजात हुए। PCB का कहना है कि अखराजात की तफसीलात जारी करना या ना करना चेयरमैन का इस्तेहकाक है। चेयरमैन PCB के अखराजात वेबसाइट पर जारी करने का सिलसिला साबिक चेयरमैन एहसान मानी ने शुरू किया था। PCB ने खिलाड़ियों के मुआवजे में इजाफे का फैसला किया है। रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देने की तजवीज़ एक और है। कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इमर्जिंग कैटेगरी में खिलाड़ियों की तादाद बढ़ाई जाएगी। PCB का कहना है कि कौमी क्रिकेटर्स के मुआवजे दुनिया के दूसरे क्रिकेटिंग ममालिक के मुकाबले में कम हैं। इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए कोशिश काफ़ी अरसे से जारी है। इस मरतबा भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ियों के मुआवजों में लाजमी इजाफा किया जाएगा। PSL 7 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2 अरब से ज़ायद का मुनाफा हुआ। गुज़िश्ता सीज़न की तमाम तफसीलात जल्द फ्रेंचाइज़र्स को मौसूल हो जाएंगी। PCB का कहना है कि कोरोना पाबंदियों की वजह से 5वीं और 6ठे एडिशन में टीमों को मराहत दी गई, जिसकी बायस से तकरीबन 1 अरब के अखराजात बोर्ड ने बर्दाश्त किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिज़र्व भी 15 अरब रुपए हो गए। इससे कबल माली साल में PCB के पास 12 अरब रुपए थे। PSL के 8वें एडिशन के मैचेस 4 वेन्यूज़ पर होंगे, जिनमें लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान शामिल हैं।